टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आरआरबी भोपाल की वेबसाइट खोल रखी है, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों का सिटी इंटीमेशन और मॉक टेस्ट जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो उसको आप जाकर के इसकी मेन वेबसाइट पे वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ओके, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पेपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं सेगमेंट मतलब सेगमेंट में बना दे जिससे कि कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो, ठीक। ओके, तो चलिए चलते हैं बिना देरी करे हुए। उसके बाद में जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 7 से लेकर के 9 अगस्त तक होगा। 7 से 9 अगस्त तक होगा, ठीक। 7 यहाँ से ले लेते हैं पेन। 7 अगस्त से 9 अगस्त तक। पहले कितना था? 7 से 8। पहले 7 अगस्त से 8 अगस्त तक था, 7 और 8 का, लेकिन एक दिन बढ़ा दिया है। इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आरआरबी जो है उसके पास में अभी लोड ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उन्होंने एक दिन बढ़ा दिया हो, ठीक है। और उसके बाद में हो सकता है कि कैंडिडेट ज़्यादा हों, ठीक है। हो सकता है कि सेंटर्स जो है ना, सेंटर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो हो सकता है कि आपके लिमिटेड सेंटर मिले हों गवर्नमेंट को, आरआरबी को, तो उसकी वजह से भी ये लोग कर सकते हैं। ओके, तो ये है। तो हम लोग लिंक दिया है, लिंक को एक बार चेक करेंगे। ये लिंक है, ठीक है। ये सिटी स्लिप और लिंक, लॉगिन लिंक, ठीक है। यहाँ से जब लॉगिन करेंगे तो ये आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाल के, कैप्चा वगैरह डाल के, और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। उसके बाद जैसे मॉक दिया गया है, उसको मॉक को एक बार ओपन करते हैं। और जो भी है, जैसे आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 4 दिन पहले आएगा, ठीक है। जैसे आपका सिटी इंटीमेशन आ गया, सिटी इंटीमेशन इन लोगों ने दे दिया है, तो सिटी इंटीमेशन दिया है, तो ये इससे आपको सिटी का पता लग जाएगा कि सिटी हमारी कहाँ है, तो उसके हिसाब से आप जो है अपना देख सकते हैं जाने आने का। उसके बाद में आपका जो एडमिट कार्ड है वो, जैसे एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, तो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले ये वेबसाइट को आप जो विज़िट करते रहिएगा, और उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो भी आपका मॉक टेस्ट दिया है ना, ओके, तो मॉक टेस्ट दिया है तो प्लीज़ मॉक टेस्ट को एक बार मेरे कहने से आप एक बार लगा लीजिए। इससे आपके अंदर एक मतलब जैसे रहता है ना कि फैमिलियर होने वाला, ठीक है, तो वो हो जाएगा कि हाँ ठीक है, हमने ये दे दिया मॉक टेस्ट और अब हमें अच्छा लग रहा है। ओके, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा। तो चलिए ओपन करते हैं इसको, मॉक टेस्ट को। ये मॉक टेस्ट दे रखा है, इस पे लॉगिन वॉगिन करने का कुछ नहीं है, सिर्फ साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। तो खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो यहाँ से व्यू इन, यहाँ किस में करना है, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, ठीक है, मणिपुरी, मराठी, ये बहुत सारी लैंग्वेज हैं। 14 लैंग्वेज दे रखी हैं, 16 दी हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12, पंजाबी के बाद देखते हैं, 12 13 14 15, ठीक है, 15 लैंग्वेज दी, 16 लैंग्वेज, ठीक है, 16 लैंग्वेज हैं इसके अंदर। तो आप जो है कोई सी भी, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ की जो प्रॉपर लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की हो उसको, उसमें आप इसको ओपन करके आप दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे इंग्लिश में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश है, कहाँ है इंग्लिश, देख लेते हैं, ये रहा। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ, टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये दिया है 90 मिनट, ठीक है, 120 मिनट फॉर PWD,
जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे जैसा कि आपको पता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ और क्या दिया है वो सारी चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये यहाँ भी हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं और डिस्क्लेमर पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, उसके बाद एक सबसे मेजर फैक्टर आ रहा है ये कि इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं। ठीक है, ये वाले नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज फॉलो। ठीक है, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि हम लोग मतलब सेगमेंट बना करके या सेक्शन बना करके एग्ज़ाम मतलब पेपर बनाएंगे। उन्होंने सिर्फ ये बताया है, कुछ वीडियोस में कुछ लोग अपना अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, गुमराह करने के लिए कैंडिडेट को। तो वो गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना। ये सिर्फ आरआरबी ने बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें क्या क्या रहेगा। जैसे मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, 40, 30। ठीक है, मार्क 30, 40, 30, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ और दी है, ये वाला क्या है ये देख लेते हैं। ये वाला कहाँ गया, क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन 2 लैंग्वेज ओनली। तो ये 2 लैंग्वेज में बोला है कि क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे होगा, किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ईजीली हो जाएगा। देखो, एक तो आपका खुद का लैंग्वेज, ठीक है, जैसे आपने पंजाबी चुना, ठीक है, पंजाबी चुना, किसी ने उड़िया चुना, किसी ने मलयाली चुना, तो ये एक लैंग्वेज, किसी ने हिंदी चुना, एक ये वाली लैंग्वेज हो गई और दूसरी हो गई आपकी इंग्लिश। इंग्लिश आपकी क्या है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी। ओके, तो एक और दो लैंग्वेज हो गई ना। ठीक है, आप दोनों में देख सकते हैं, ये आपकी इंग्लिश रहेगी, सॉरी इंग्लिश रहेगी। तो यहाँ इन्होंने ये वाली चीज़ यहाँ बताई है कि सिर्फ 2 लैंग्वेज में रहेगा, ये यहाँ पे जो बताया है। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद ये 16 लैंग्वेज में इसलिए दिया है क्योंकि कैंडिडेट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, और इजीली अपने एग्ज़ाम का जो सेगमेंट है उसमें अपना लैंग्वेज को चूज करके और अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम को ओपन कर सकते हैं। मतलब पेपर, एक क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो अपनी लैंग्वेज में आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें, मैं पहले ओपन करके चेक कर चुका हूँ इसे। जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक, मैथमेटिक्स है, यहाँ से हम, और यहाँ से तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी लैंग्वेज में आ रहा है। ठीक है, सारी में आएगा तो अच्छी बात है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो या बाय डिफ़ॉल्ट किसी का गलत हो जाए, उल्टा सीधा हो जाए, तो वो अपना यहाँ से भी क्वेश्चन को चेक कर सकता है। ठीक है, तो मैंने हिंदी में कर लिया। तो ये क्या है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है। तो ये मैथमेटिक्स के सेक्शन में क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, ये इस तरीके से क्यों डाल रखा है इन लोगों ने। तो ऐसे नहीं डालना चाहिए, ऐसे डालेंगे तो फिर कैंडिडेट परेशान हो जाएंगे ना। तो ये जीके का क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स के सेक्शन में क्यों डाल रखा है। तो सेक्शन वाइज उन्होंने बोला ही नहीं है, सिर्फ उन्होंने वहाँ पे बताया है कि हाँ भाई हम लोग जो है 30 क्वेश्चन इसके, 40 इसके, 30 इसके लेंगे। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो इतना परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, तुम्हारा अंडर ग्रेजुएट का खोल लेते हैं एक बार। अंडर ग्रेजुएट का कहाँ है, अंडर ग्रेजुएट का, तो इसको आप एक बार जो ग्रेजुएट वाला है ना, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसको आप ओपन करके देख लेना। उसमें 100 दिया है मिक्स करके, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, उसको आप चेक कर लेना। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, आपका एग्ज़ाम जो है कौन लेगा,
यहाँ से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, TCS ही कराएगी और TCS हमेशा मिक्स देती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। उसके बाद अगर ये जैसे सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन को ये लोग चेंज करें तो ये चेंज जब कर सकते हैं इन्होंने कोई नोटिस दिया हो कि हम मतलब जैसे एग्ज़ाम होगा तो उसे सेक्शन वाइज करेंगे। अगर सेक्शन वाइज करेंगे तो एक मेरा कहना है कि जैसे 1 2 3 3 सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो 3 सेक्शन बनाएंगे तो कैंडिडेट के ऊपर कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ये वाला सेक्शन अगर वो कर रहा है, ठीक है, ये वाला सेक्शन करने के बाद में ये मतलब कंप्लीट हो गया और फिर वो आगे सेक्शन में आ गया, आगे दूसरे सेक्शन में आ गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चन इसमें रह गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो छोड़ दिया कैंडिडेट ने, फिर वो इस सेक्शन में आ गया, उसके बाद इसमें कुछ रह गए, इसमें कुछ रह गए, तो वो इस सेक्शन से इसमें जा सकता है, इससे इसमें चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो कि इस सेक्शन को भी क्या करे, लॉक कर दे, ठीक है। ये लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक। मेरा मानना ये है कि ये लॉक अगर हो गया तो फिर ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है छट जाएंगे, प्रॉब्लम होगी उनको और पैनिक हो जाएंगे, तो इतना ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। पेपर आपका ये है कि 3 शिफ्ट में होगा, ठीक है, 3 शिफ्ट होंगी, 3 शिफ्ट में होगा, जो कि आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपकी शिफ्ट उसके अंदर मेंशन होगी और आप वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद में जिनका अभी जैसे यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये है, ठीक है, सिटी स्लिप लॉगिन लिंक, यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ अपना नंबर डाला, ये सारी चीज़ें डालने के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सब डालने के बाद में, और आपका क्या आ रहा है कि वो दिखा नहीं रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन आपको वेट करना पड़े, ठीक है। तो एक या 2 दिन वेट करने के बाद में आप टाइमली जो है साइट को विजिट करते रहिए, जिससे कि आपको पता लगता रहेगा, ओके। तो जिन कैंडिडेट का आ गया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और आगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, आपका सिलेक्शन 110% होगा, ठीक है। और उसके बाद जिन कैंडिडेट का अभी सिटी इंटीमेशन या जो भी है प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इनकरेक्ट दिखा रहा है या फिर और जो भी प्रॉब्लम है, तो इनकरेक्ट दिखा रहा है तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, मेल भी कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं रेलवे से कि मेरा इस तरीके से आ रहा है तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये 9 से 6 बजे तक का टाइम है, तो आप इस पर अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, ओके। तो थैंक यू। और अपना जो सेंटर है उसको एक बार चेक करके और उसको पूरा वेरीफाई करने के बाद में और आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, और एग्ज़ाम वैसे आपका बढ़िया ही होगा, प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी है तो, ओके। तो अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कैंडिडेट देखते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं तो थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, तो देख लीजिए। और मैं भी बहुत सारा टाइम निकाल के आपके लिए और मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, और जो भी मेरे सीनियर्स, ठीक है, जो भी मेरे को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, ग्रुप डी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी मैं आपको टाइमली देता रहूँगा और देता भी हूँ, ओके। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ये हमारा चैनल नहीं है, ये सिर्फ आपका चैनल है, ओके। तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर ही करें, ओके। थैंक यू।